सो हाय गाइस, इट्स योर कृणा हियर एंड आज का वीडियो भाई फिर से फैंग का गेम प्ले लेके आया हूँ। पिछली बार का जो फैंग का गेम प्ले डाला था उसमें भाई मैंने एक्चुअली ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया था कि इसके पैसिव्स क्या है, इसकी कैसे काम करता है, इसकी मेन स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या है एंड इसकी वीकनेस क्या है। तो आज हम बताने वाले हैं कि इसकी वीकनेस, इसकी कमज़ोरी या फिर इसकी स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं फैंग की पैसिव के बारे में। सो फैंग की पैसिव, कोई भी अगर किसी बुश में छुपा हुआ है और आप उस बुश के आसपास हो तो वो आपके लिए विजिबल होगा, ठीक है। वो थोड़ी देर के लिए आपके पास विजिबल हो जाएगा बिकॉज द फैंग हैज़ बिग ईयर। सो बिकॉज ऑफ द ईयर उसे सुनाई दे देता है कि बुश में कौन है। एंड क्योंकि यहाँ पे सुनाई देता है इसका मतलब ये तो नहीं क्योंकि ये कोई साउंड सेंसिटिव तो गेम है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे उसके पैसे उसी हिसाब से ये कि उसको पता लग जाता है कि घास में या फिर मतलब बुश में कौन छुपा हुआ है। तो ये इसका मुद्दे की पैसिव है। एंड एज यूजुअल इसके पास भी 3 एबिलिटीज़ है, S1, S2 एंड S3। इसका S1 एक टारगेटेड मूव है, ठीक है। इस तुम्हें टारगेट करके मारना होगा, मतलब किसी भी एनिमी में तुम ये कर दोगे तो ये ऑटो टारगेट बोल सकते हो। तो उस पर ये अपनी कुछ ब्लेड्स फेंक के मारता है, जो ब्लेड्स उसको मतलब एनिमी के ऊपर रहेगा एज ए स्टैक कुछ देर के लिए। जब ये स्टैक रहेगा, जब ये स्टैक चला जाएगा थोड़ा क्रिटिकल हिट देगा, क्रिटिकल डैमेज देता है, ठीक है। रुको, अच्छा। एंड फिर इसका S2 हो गया, इसका S2 है, इसका S2 क्या करता है, एक मूवमेंट देता है, ठीक है। एंड इसकी जो मूवमेंट जो प्रोवाइड करता है, ये जब भी मूव करता है एक क्रेटर जैसा बनाता है, ठीक है। अभी देखो वो वुकोंग घास में छुपा हुआ था, मुझे वुकोंग दिख गया क्योंकि मेरा पैसिव एक्टिवेट था तो मुझे दिख गया, ठीक है। एंड बाय द वे ट्रियो मैच है, मैं फ्लेक्सी एंड मिस्टर एक्स खेल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि तुम्हें दिख गया होगा वो घास में छुपा हुआ था, कुछ देर के लिए मेरे लिए वो विजिबल हो गया जिस वजह से मैं बच गया, ठीक है। अब बात करता हूँ कि S2 का जो वो एक क्रेटर जैसा क्रिएट कर रहा है, एक लाइन मार्क दे रहा है, उसके ऊपर अगर एनिमी रहेंगे तो उनको स्लो डाउन पड़ेगा एंड वो डैमेज भी देता है तुम्हें धीरे धीरे वो डैमेज भी देगा एंड वो तुम्हें स्लो डाउन भी करता है। ये हो गया। एंड इसकी अल्टीमेट एक वो चकड़ी जैसा फेंकता है, जैसे उसका देख रहा हो वो पीठ पे कैरी कर रहा हो, मतलब अपने साथ साथ कैरी कर रहा हो बड़ा सा, वो फेंक के मारता है एंड वो घूमता रहेगा एंड वो जिसको भी लगेगा डैमेज देगा, डैमेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब कहता हूँ इसकी एक्चुअल ये कैसे काम करते हैं इसकी मूव सेट्स। अगर तुम S1 किसी पे मारते हो, ठीक है, उसके साथ अगर तुम बेसिक अटैक मारते हो तो S1 के साथ तुम्हारा वो बेसिक अटैक स्टैक होगा और जब वो S1 बर्स्ट होगा एक हाई क्रिटिकल डैमेज देगा। तो ये चीज़ याद रखना। ये तो भाई खत्म, तुमने देखा ये जब वो इसका बर्स्ट हुआ तब एक क्रिटिकल डैमेज डील हुआ एनिमी को। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। इसकी S1 के बाद तुम बेसिक अटैक मारना होगा तुम्हें एंड S1 जब बर्स्ट होगा तब भी डैमेज देता है, माइंड इट। एंड ऑल्सो इसके S1 को तुम टावर पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जब तो इसका S1 का जब बर्स्ट आउट होगा तब ये डैमेज देता है, ठीक है। तब वो क्रिटिकल डैमेज देता है एंड टावर को भी डैमेज देता है अच्छा खासा। तो ये इसकी मुद्दे की बात है। एंड काफ़ी देखो इसकी मूवमेंट तो है लेकिन काफ़ी स्क्विशी है क्योंकि ये मार्क्समैन जंगलर है, ठीक है। तो एनी मार्क्समैन जंगलर इज स्क्विशी, नो डाउट, ठीक है। हर मार्क्समैन जंगलर ही स्क्विशी होता है, तो स्क्विशी है भाई। लेकिन इसके साथ इसका जो डैमेज है वो डैमेज पोटेंशियल बहुत भयंकर है, ठीक है। लेकिन और इसकी वीकनेस क्या पता है, इसकी वीकनेस है नॉर्मल बेसिक अटैक। अगर तुम इसको लेके तुम नॉर्मली बेसिक अटैक कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ ओनली बेसिक अटैक कर रहे हो विदाउट S1 स्टैक, तो इसकी बेसिक अटैक एज सच कोई डैमेज डील नहीं करता है। ऐसा मान लो कि इसकी बेसिक अटैक का कोई डैमेज है ही नहीं अनटिल और अनलेस यू आर स्टैकिंग अप विथ इज S1, तब जाके इसकी डैमेज निकलेगा। अदरवाइज इसकी डैमेज अभी देखो S1 मार रहा हो कितना डैमेज दे रहा है, 100 200 150 इतना ही कुछ। भाई वो कॉन्ग, ये बेचारा वो कॉन्ग भाई
तो बच्चा है मेरा। पकड़ा गया। अब मेरे पास वो नहीं था, मूवमेंट नहीं था, क्योंकि मैंने मूवमेंट बहुत पहले ही चला दिया था, तो अगर मूवमेंट होता तो मर जाता। खैर जो भी हो, अब ये आर्थर को देखते भाई। अभी देखो ये चक्री घूम रहा है, ठीक है। अब इसकी चक्री के पास अगर कोई भी एनिमी रहेगा तो उनको धीरे धीरे डैमेज रहेगा। एंड बेटर होगा अगर तुम S1 स्टैक के साथ ये चक्री का डैमेज दे पाओ, ठीक है, तब जाके तब तो और ज्यादा डैमेज होगा, ठीक है। तब स्क्विशी हुआ तो पूरा वन शॉट हो जाएगा। तो तुमको भी ऐसे ही खेलना है। इसकी मूवमेंट से तुम चीज़ें डॉज कर सकते हो, ठीक है। मतलब फेटल से फेटल अटैक तुम मतलब डॉज कर सकते हो आराम से, ठीक है। अगर तुम प्रॉपरली खेलोगे तो तुम आराम से डॉज कर पाओगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड तुम डैमेज से बच भी सकते हो। अभी जैसे देखो इनका वो मार्क्समैन मर जाएगा, आई होप। हाँ, मार्क्समैन मर गया, क्योंकि उस पर मेरा S1 का स्टैक था। मैंने उसी हिसाब से उसकी मूवमेंट को डिसाइड करके मैंने अपनी अल्ट फेंका था। अल्ट का भी एक डैमेज होता है, अल्ट का डैमेज भी लगा था। फिर उसकी बेसिक अटैक मेरा बेसिक अटैक उसके साथ स्टैक हुआ था। तो तुम समझ ही सकते हो भाई, उसका जिंदा रहने का कोई मतलब कोई चांस ही नहीं था। एंड ये फिर से भाई लुओंग भाई फ्लेक्सी ने मेरा मतलब उनका ब्लू ऑफ उठा लिया। हरामी तो है बंदा भाई, झूठ नहीं बोल सकते। एंड यहाँ पे हम लोग आर्थर को पेलने आए, क्योंकि आर्थर भाई हमारे इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा था, हमारे मुलान को। तो यहाँ पे मैं टावर को स्टैक देने जाता हूँ, ठीक है। देखते हैं भाई यहाँ पे और कोई किल निकलता है कि नहीं। अब मैं इसको मार रहा था हीलिंग की वजह, हीलिंग के लिए भाई, क्योंकि मुझे हीलिंग चाहिए था। मैं हील करने के लिए तो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, एंड मैं शायद मर जाता हूँ यहाँ पे। हाँ, मर जाता हूँ। एंड जैसे कि मैंने बोला था, इसकी बेसिक अटैक का इसका कोई डैमेज नहीं है जब तक इसका S1 के स्टैक के साथ आप ना मारो। तो तुम्हें वहाँ दिख गया होगा इसकी S1 मतलब इसकी बेसिक अटैक ऑलमोस्ट ना के बराबर डैमेज दे रहा था, जबकि उनका मार्क्समैन का डैमेज बहुत ज़्यादा पड़ रहा था बेसिक अटैक का, इवन दो वो एक मेज मार्क्समैन है, ठीक है। तो यही फ़र्क है। लेकिन अब नहीं अब ये बच नहीं सकते भाई, अब तो गए। डबल किल आराम से। अब ये लोग बच नहीं सकते थे, चाहे कितना भी हीलिंग क्यों ना लगा ले, तो ख़त्म कर दिए। एंड बीच में भाई मेरे साथ जो ग्लिच होता है भाई, जो ही भाई ग्लिच होता है। अच्छा, इसका बिल्ड देखो, इसके क्योंकि ये जंगलर है एंड मार्क्समैन है, इसकी बेसिक अटैक की डैमेज उतना कुछ खास है नहीं, एंड स्टैक डैमेज भी तुम्हें चाहिए होगा। नॉर्मली तुम एक्स ऑफ टॉर्मेंट ही बिल्ड करोगे, क्योंकि एक्स ऑफ टॉर्मेंट जो है एंटी स्क्विशी आइटम है, वो तुम्हारे स्क्विशी हीरोज़ के अगेंस्ट अच्छा खासा डैमेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड ये मुझे मिल चुका है। एंड उसके बाद हीलिंग के लिए तुम्हें ये यूज़ करना होगा। यहाँ पे मर जाता हूँ भाई, गलत ही घुस गया था मैं, लेकिन देखते भाई। अच्छा, लुओंग भी भाग गया, क्योंकि लुओंग की भी ज़िंदगी खतरे में आ गया था। एंड ठीक है, सिर्फ मैं एंड एंजला मरे थे। तो मैं बिल्ड के बारे में बात कर रहा था, तो इसके लिए तुम ब्लड वीपर बिल्ड कर सकते हो। ब्लड वीपर ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ज़्यादा हीलिंग देता है ब्लड वीपर, ठीक है। एंड थोड़ा क्रिटिकल डैमेज भी देता है। और उसके बाद तुम स्लो डाउन आइटम बिल्ड कर सकते हो, जैसे कि डिफ्रॉस्ट ऑन बेसिक अटैक वो देता है, स्लो डाउन देता है, तो तुम वो खरीद सकते हो। एंड लास्ट आइटम में मैंने तो कुछ और ही खरीदा था, और मैंने क्या बोलते हैं, डूम्सडे नहीं, उसको क्या बोलते हैं रे, डे ब्रेकर खरीदा था मैंने। तो डे ब्रेकर जो है तुम्हारा पियर्सिंग देता है, एंड जैसे कि तुम लोगों को पता होगा, डे ब्रेकर मार्क्समैन के लिए ज़्यादा पियर्सिंग डैमेज देता है, ऑलमोस्ट दुगना 30% पियर्सिंग डैमेज देता है। तो तुम समझ सकते हो तो कितना डेंजरस है। और मैं उन लोगों से दूर दूर जा रहा था, क्योंकि मुझे दिख गया था ये साला भाई मेरे को मारने के लिए आ रहा है, कांग का बच्चा, लेकिन मार नहीं पाया, वो अलग बात। ये तो मर जाना चाहिए।
अच्छा इस टाइम पे क्या हुआ था ना, मेरा सेटिंग्स खुल गया था अपने आप, पता नहीं कैसे, शायद कोई कुछ तो भाई इसका सॉफ्टवेयर थोड़ा स्टेबल नहीं है अभी भी, ठीक है। तो पता इसमें नहीं कैसे कैसे पता? इसका सेटिंग खुल गया, तो जिस वजह से भाई वो स्टॉप हो गया था, मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग वहीं पे स्टक हो गया था। एंड जब मैं इसके सेटिंग्स को हटा के फिर गेम में आता फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है। তাহলে আমি জঙ্গলের ট্রিট গুলো যাচ্ছি ব্লু বাফ রাখবো তোর एंड জন্য भाई मिस्टर एक्स ने इस पे तो अल्टी তো मार হাতে दिया বাইট भाई নিয়ে নিবি। जल्दी जल्दी ख़त्म करने के लिए, कर मिल गया हमको। ও ব্লু বাফ है या नहीं মূল্য দিচ্ছে एंड भाई आर्थर भाई बड़ा दिक्कत कर रहा है। भाई ये आर्थर फाइट करने आता ही नहीं भाई। मुझे सिर्फ एक साइलेंट देखा है चुपचाप भाई पीछे हट जाता है, फिर वो घुमा घुमा के आने की कोशिश करता है। यहाँ पे फाइट যা इनिशिएट তো हुआ তোকে है। থাকবি সেটা ये भाई आर्थर को तो बचने नहीं दिया जाएगा भाई, खत्म। তোরা অ্যান্টি হিল কিনছিস তো नाकी? खत्म। नाइस। उनका लेडीज एन गया और ये भी गया। মূল্য দিচ্ছে अब बाकी इनका रोमर बचा है, वो कॉन्ग को तो भाई हमारे टीम ने मार दिया। और बाकी इनका हीलर भी मरेगा, वो क्या देखना था भाई। बाजी भाई इसको मारने के लिए मैं टावर के अंदर ही घुस जाता हूँ, खत्म। नाइस। तो एस लगवा दिया है भाई। अपने टीम से 8 किल मेरा है और बाकी 2 बार मरा हूँ मैं, खैर। तो भाई मैच तो काफ़ी अच्छा जा रहा था। बीच में भाई मेरे साथ जो ग्लिच होता है, ये वो सेटिंग्स वाला ग्लिच नहीं, भाई देखना भाई क्या भयंकर ग्लिच होता है। मेरा स्क्रीन पूरा फ्रीज होता है, जिस वजह से मैं समझ नहीं पाता हूँ कि भाई एक्चुअली मुझे करना है क्या है, मूव क्या करना है, तो उसमें मैं मर जाता हूँ। ये भाई टावर गया एंड ये भी गया, दोनों मर गए भाई आराम से, आराम से मर गए। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया था, मुझे पता था वो कौन आएगा मेरे तरफ, ख़त्म। अच्छा एक चीज़ बोलना भूल गया था, जब भी इसका S1 का स्टैक है, ठीक है, तुम्हारे एनिमी पे, और अगर तुम्हारे एनिमी उनके टीममेट अपने खुद के टीममेट के आसपास हुआ, और हमारे जो इसका जो S1 का जो स्टैक है वो अगर उस टाइम पे अपनी मतलब तुम्हारे एनिमी अपने टीम के आसपास है उस वक्त जिस वक्त तुम्हारा S1 का स्टैक है उसके ऊपर, ठीक है, S1 का जो ब्लेड्स होता है वो घूम रहा है, ठीक है, ब्लास्ट होने की वक्त अगर वो अपने टीममेट के पास हुआ तो उनके टीममेट को भी क्रिटिकल हिट लगेगा, ठीक है। ये मत सोचना कि उनके टीममेट को कुछ होगा नहीं भाई। वो मेरे को क्राउड कंट्रोल देने की कोशिश किया तो मैंने मूवमेंट मार के निकल गया, तो ऐसे ही तुम कर सकते हो भाई, तुम क्राउड कंट्रोल से आराम से बच सकते हो, ठीक है। अब बच नहीं सकते तो एटलीस्ट अगर वो क्राउड मतलब देखो कुछ होते हैं टारगेटेड क्राउड कंट्रोल जिससे तुम बच नहीं सकते, जैसे दाजी का क्राउड कंट्रोल जिससे तुम बच नहीं सकते, लेकिन तुम मूवमेंट मार के इतनी दूर आ सकते हो कि जिसकी मतलब दाजी की रेंज से निकल जाओ, ठीक है, दाजी की रेंज से निकल जाओ, इतनी दूर तुम आ सकते हो, एक सेफ पोजीशन तुम पकड़ सकते हो, तो यही बात है। बाकी देखो ये बाकी ये मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता फैंग को, ठीक है, क्योंकि मार्क्समैन लेन में मुझे पता नहीं इसका पोटेंशियल उतना अच्छा दिखता नहीं है मुझे, ठीक है, मुझे लगता है ये एज ए जंगलर ही बेटर है, ठीक है, इसकी पोटेंशियल ज़्यादा मुझे एज ए जंगलर अच्छा लगता है। अदरवाइज ये मार्क्समैन लेन में उतना कुछ खास नहीं है, मतलब है अच्छा है अगर तुम डोलिया के साथ अच्छे तरीके से कॉम्बो कर पाओ, या फिर डायाडिया के साथ, या फिर तुम्हारे सामने कोई टैंक जैसे जैंगफे है, तब शायद काम बन जाए, लेकिन अदरवाइज़ इसकी एज ए मार्क्समैन इसकी एज सच कोई पोटेंशियल नहीं है। इसके पोटेंशियल मेनली जंगल में मुझे अच्छा लगता है ये, ठीक है, तो मैं जंगल ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अंदर घुस जाता हूँ एंड टावर तोड़ देता हूँ, लेकिन डैमेज भी लगता है अच्छा खासा, लेकिन हमारे दाचाओ मुझे हील कर देता है, क्योंकि दाचाओ के पास हीलिंग वाला रोमिंग आइटम है, तो ये बढ़िया था मेरे लिए, वैसे ही है।
अब मैं ट्राई करता किसी भी घुसूँ और भाई ख़त्म कर दूँ, लेकिन भाई ख़त्म होते होते बच गया उनका यार लेडीजन। लेकिन मैं ख़त्म हो गया। मैं ख़त्म करने की इरादे से आया था और मैं ही ख़त्म हो गया। एंड ये आर्थर भाई क्या कुत्ते की तरह भागता है हमारे लुओंग के पीछे, लेकिन बेचारा पकड़ ही नहीं पाता है भाई। लुओंग भाग जाता है, क्राउड कंट्रोल मार मार के उसको दूर फेंक देता है भाई। भाई ये आर्थर शायद फिर से डाटा पकड़ा एंट्री गया करते है। हैं। न मरता है क्या? शायद मर जाता है। पिछन अच्छा, इसके पास मेरा स्टैक भी तो यार लगा है। हाँ ये मर जाता है भाई, जिंदा नहीं ने बचता भाई। ने मल्टी खत्म, ने बस मेरे स्टैक से ही मर गया भाई। ऐसे ही भाई होके इनकी अंकल मारते जंगलर काट का के गया। एचपी पूरा देखो पाले कोई फिनिश भाई। कर दे। यहाँ पे ये चीज़ होता है। अब देखे भाई, ग्लिच हो गया। आने तो दो ठीक है कांतिपति भाई, मेरे कैरेक्टर कहाँ मैंने पे तो देखो। रोना ठीक है, लुओंग के साथ। एंड भाई मेरा स्क्रीन यहाँ पे अटका पड़ा हुआ है मिड लाइन पे। तो फिर मैं गेम को मिनिमाइज करके फिर से स्टार्ट करता हूँ, होता नहीं है। ठीक है, तो क्यों मुझे ठीक हो फिर गया गेम को रिस्टार्ट ही करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मैं मर अभी जाता हूँ। देखना यहाँ पे मैं मरूंगा, वो भाई कौन क्या तो। की चल तो टैप टू बेस मेरे मुझे ना स्क्रीन तो यहाँ पे वो कौन या फिर उनके मार्क्समैन के टैप हाथों टू में बेस मर मेरे ग्लिच जाता हूँ। स्क्रीन ग्लिच मुझे ने अच्छा मर गया, भाई मार्क्समैन सपोर्ट के हाथों मार चले गया। भाई सपोर्ट। तो ये वो फिर इसका क्लियर कर रिस्टार्ट होने के बाद, स्टार्ट करने के बाद यार ये वो कौन भाई, भाग कहाँ रहे हो मेरे दोस्त, भाग कहाँ रोना रहे हो? ऑफलाइन इधर आओ, फाइट करो, अपना जिगरा दिखाओ। वन शॉट, वन शॉट तुम्हारा वो कौन तो भाई वन शॉट कर सकता है इसको। अगर तुम थोड़ा सा भी लापरवाह हो गया भाई, वो कौन भाई किसी को भी वन शॉट, मतलब किसी चीज़ को वन शॉट कर देगा भाई। वो कॉन्ग डोंट गिव अ फक। अगर वो कॉन्ग के पास गोल्ड है ठीक ठाक तो इसीलिए थोड़ा मुझे सावधानी से खेलना भी था। मुझे मूवमेंट अपनी एकदम पूरा प्रॉपर टाइमिंग पे यूज़ करना था। और चलो भाई बिल्ड करते हैं सेजेस सेंचुरी, जो कि तुम्हें इमोर्टलिटी, मतलब इमोर्टलिटी नहीं देता है, मतलब रिजरेक्ट कर देता है ऑन स्पॉट मरने के बाद। टेम्पो स्टाइल से शायद रिजरेक्शन का कूल डाउन होता है 120 सेकेंड। 120 सेकेंड बाद वो फिर से अगर तुम खरीदोगे तो रिजरेक्ट कर पाएगा। एंड दिस वाज ए ब्लडी ब्यूटीफुली हेल वन शॉट फ्रॉम आवर मेज। আমরা वो स्कैम कर সেকেন্ডে रहा था ওয়ান वो শট করলো মালটাকে পাট করে एकदम, क्योंकि मेरे टीम में बुश कैंपर भी है। ज़्यादा करते नहीं है लेकिन है, এদিকে এদিকে ना এদিকে नहीं এদিকে बोलेंगे। এদিকে এদিকে ছাগল ওই। বেট করে अब ये করে आर्थर का মেরেছে टाइम है भाई मरने का। आई मीन नहीं, आर्थर ওরা नहीं, किसी অপেক্ষায় और বসে कोई আছে और কিন্তু मरेगा ওদের शायद। হুক ওদের হুকং আছে পিছনে अभी হুকং तो আছে भाई ওদের। मैं এটা মার এটা इसको মার। लेने के लिए अपग्रेडेड, क्या बोलते हैं इसको, ক্রোনাস মাইট टायरेंट, দে ক্রোনাস মাইট দে या जो भी हो। নিয়ে নিয়েছে तो इसको मारने पे लग जाता हूँ मैं भाई, और मैं मार भी देता हूँ। হয়ে গেছে कोई शक है क्या? खैर चलो, अब तो भाई मैच खत्म ही है। अब कोई कौन ही बचा सकता है भाई इस मैच को, হয়ে গেছে চ क्योंकि हमें চ लास्ट চ ड्रैगन ম্যাচ भी मिल শেষ चुका है। চ तो ये मैच तो भाई अपना ही है, আলটিমেট मारবে। হ্যাঁ तुम्हारा भाई का ही আলটিমেট ये যখন मैच। রেডি আছে এখন ঢুকে যা। एंड ये आर्थर मर जाएगा भाई फिर से। एंड इस बार मेरे हाथों मरता है बाय द वे। खत्म, ये फिर से मरेगा। देखो बोला था ना भाई, मैं भी मर गया, उनका मीज भी, मतलब আরে ये मार्क्समैन টাওয়ারটা भी মার मर না गया। টাওয়ারটা মার ना रे भाई। भाई ये तो बचने नहीं वाला भाई, इनका मैच तो बचने नहीं वाला भाई लुओंग के हाथों से, वो भी लेट गेम में। भाई खत्म वो कौन को भी मार दिया भाई लुओंग ने, बेसिक अटैक मार मार के। तो भाई आज के लिए इतना ही था। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा कि फैंग की पैसिव कैसे काम करता है, उसका S1 S2 S3, एंड उसके मेनली तुम्हें क्या यूज़ करना है, कौन सा मतलब कौन सा बटन कैसे कब क्या हाँ यूज़ एकदम। करना है, कौन सा मूवमेंट। तो अगर नहीं समझ आए फिर भी तुम लोग व्हाट्सअप क्यों बोल रहे हो भाई, तुम लोग कमेंट में আমি पूछ দেখেছি सकते हो, ভাই कुछ भी দেখেছি इशू ওটা। है तो बिल्ड के बारे में कुछ इशू है तो मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, एंड किसके अगेंस्ट खेलना है, कौन से एनिमीज़ के अगेंस्ट खेलना है वो भी मैं बता सकता हूँ। तो पूछ लो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, बता देंगे, क्या दिक्कत है आपके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, बी केयरफुल, बी सेफ, कीप सेफ।
हम्म, हम्म,